विद्युत द्विध्रुव क्या है, सचित्र वर्णन करें। तो विद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछा गया है, तो पहले हम लोग इसका परिभाषा देंगे, फिर सचित्र वर्णन करेंगे। तो उससे पहले हम लोग नहीं, पहले सचित्र ही देख लिया जाए, चित्र इसका कैसा होता है विद्युत द्विध्रुव का। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दो आवेश, जो कि दोनों के दोनों हमने Q ही लिखा है, क्योंकि दोनों का परिमाण हम लोग समान रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों का परिमाण क्या रखा हमने, दो आवेश रखते हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग दो आवेश रखते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों का परिमाण क्या है, दोनों का परिमाण हमने क्या रखा है, समान रखा है। ये हो गई हमारी दूसरी पॉइंट। और तीसरी बात क्या है, दोनों पर जो आवेश होगा उसकी प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। यानी अगर ये ऋणात्मक तो ये वाली हो जानी चाहिए धनात्मक। यानी कि प्रकृति की बात हमने किया है, प्रकृति की बात, प्रकृति क्या हो जानी चाहिए, दोनों की विपरीत प्रकृति हो जानी चाहिए। प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत। और इनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होगी, इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो अत्यंत अल्प होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही कम होनी चाहिए, अत्यंत अल्प होनी चाहिए। तो इतना सारा कहानी है विद्युत द्विध्रुव का, जिसका हमने चित्र भी बना लिया और साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इनके बीच की जो दूरी है जिसको अत्यंत अल्प कहते हैं, इसको हम लोग 2L से सूचित करते हैं। इसको हम लोग किससे, 2L से सूचित करते हैं। अच्छा, बहुत सारी किताब में ए भी लिखा रहता, तो आप ए भी लिख सकते हो, 2L लिखो या ए लिखो। इनके बीच की दूरी को बहुत सारे बुक में 2L लिखा रहता है, बहुत सारी जगह पर ए लिखा रहता है। ठीक, यही क्या है, अत्यंत अल्प दूरी है। अच्छा, परिभाषा आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही सावधानी पूर्वक हम लोग परिभाषा भी लिख लेंगे। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक में समझा, क्या कॉन्सेप्ट है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें दो आवेश होता है जिनका परिमाण समान होता है और जो कि प्रकृति में विपरीत होती है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, यानी अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होता है। लिख दो परिभाषा। दो परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिए कितना मजेदार, कितना आसान परिभाषा है। समान परिमाण, दो समान परिमाण, दोनों का परिमाण समान है, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति, दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश। अच्छा, दो समान और विपरीत प्रकृति का हमने ले लिया है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, अत्यंत अल्प होती है, उसको ऐड करना जरूरी है। दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश, ये अच्छा, दो तो हमने पहले ले लिया, आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, कितनी दूरी पर, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो। तो इस निकाय को, यानी कि इस व्यवस्था को, तो इस निकाय को, निकाय का मतलब होता है एक व्यवस्था, अरेंजमेंट, समूह। तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो कितना प्यारा सा परिभाषा था, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हो तो बड़े ही आराम से आपको इसका डेफिनेशन और चित्र भी लिख लोगे। ठीक है, तो इतना चीज आज के क्लास में हमने देखा। ये वाली कहानी हमने समझी थी कि इसमें दो आवेश होते हैं जिनके परिमाण समान होता है, जिनकी प्रकृति विपरीत होती है, उनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प होता है। और इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखना है, इस प्रकार से आपको चित्र भी बना लेते हैं, नामकरण कर देते हैं। ये भी हमारा एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।